हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रशांत और आज आप लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट लेके आया हूं, जो हम लोग प्रीवियस ईयर ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को सीमेंट के टॉपिक को और जो है स्टोन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। तो उसके बाद फिर आज मैं आप लोगों को लाइम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो देखते हैं लाइम के बारे में, लाइम क्या होता है, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आज यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो आप शेयर करते रहिए, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। यूपीपीएससी एई के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हो तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने डिस्कशन करवाए हुए आपको, तो आप वो भी देख सकते हो और वो भी उसलिए पढ़ सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के अनदर टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग दोस्तों लाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइम जो है क्या होता है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में लाइम के टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी यदि आप कोई भी एसएससी जेई या ईएससी या फिर कोई भी एई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जेई और एई की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल पूर्वक देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि यूजिंग मोर्टार इज़ जनरली मेड विथ लाइम मोर्टार इज़ जनरली मेड विथ। लाइम मोर्टार जो है वो किस लाइम से ज़्यादातर बनाया जाता है? क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर वाइट लाइम। मोर्टार क्या होता है दोस्तों? तो मोर्टार जो है ये ब्रिक वर्क में यूज़ होता है। ब्रिक वर्क आपने देखा होगा, जब ब्रिक मेसोनरी में करते हैं तो हम लोग दो ब्रिक को आपस में बाइंड करने के लिए हम लोग मोर्टार यूज़ करते हैं। तो आजकल के ज़माने में तो हम लोग सीमेंट मोर्टार यूज़ करते हैं, लेकिन लाइम मोर्टार जो है कहीं ना कहीं उपयोग होता है। जब हमने सीमेंट की खोज नहीं की थी तो उस समय लाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ होता था, जिसको हम लोग सुर्खी बोलते थे दोस्तों। तो कौन से लाइम का उपयोग हम लोग लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विथ, जो लाइम मोर्टार बनता है वो किस प्रकार के लाइम से बनता है? तो आंसर इज़ हाइड्रोलिक लाइम। किस लाइम से बनता है? हाइड्रोलिक लाइम से। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि लाइम मोर्टार जो है उसको बनाने के लिए ज़्यादातर हाइड्रोलिक लाइम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसके अंदर दो स्टेटमेंट दिया गया और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो ऑप्शन ए जो है, यूज़ ऑफ द सीमेंट लाइम मोर्टार इज़ जनरली प्रीफर टू द सीमेंट मोर्टार। सीमेंट लाइम मोर्टार का उपयोग ज़्यादातर सीमेंट मोर्टार में किया जाता है। रीज़न, सीमेंट लाइम मोर्टार हैज़ ए हायर वर्केबिलिटी एंड वाटर रिटेंटिविटी कैरेक्टरिस्टिक देन द सीमेंट मोर्टार। सीमेंट लाइम मोर्टार की जो वर्केबिलिटी है वो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट मोर्टार। तो पहला स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि यूज़ ऑफ लाइम सीमेंट मोर्टार इज़ जनरली प्रीफर टू द सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार के कंपैरिजन में सीमेंट लाइम मोर्टार का उपयोग करना ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा, क्यों ऐसा? तो सीमेंट लाइम मोर्टार जो है वो उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और उसकी वाटर रिटेंटिविटी मतलब वाटर को रोकने की कैपेसिटी, मतलब वाटर प्रूफिंग कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करवाना है कि फैट लाइम में हम लोग क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोलिक लाइम में क्या ऐड करेंगे, क्विक लाइम में क्या ऐड करेंगे, या नॉन हाइड्रोलिक लाइम में क्या ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे ऑप्शन जो है वो आपको क्लियरली दिखाई दे। तो दोस्तों फैट लाइम जो है उसमें उसको जो है वो सी शेल यूज़ करते हैं फैट लाइम में,
और हाइड्रोलिक लाइम जो है वो कंकर यूज़ किया जाता है। दूसरा क्विक लाइम जो है वो कैल्सिनाइड लाइम स्टोन से प्राप्त होता है, और नॉन हाइड्रोलिक लाइम जो है वो कैल्सिनाइड डोलोमाइट स्टोन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। फैट लाइम जो है वो सी सेल से बनता है, फैट लाइम जो है वो सी सेल से बनता है। दूसरा हाइड्रोलिक लाइम जो है वो कंकर उपयोग होता है हाइड्रोलिक लाइम में। तीसरा क्विक लाइम में जो है वो कैल्सिनाइड लाइम स्टोन यूज़ होते हैं। और चौथा नॉन हाइड्रोलिक लाइम में जो है वो कैल्सिनाइड डोलोमाइट स्टोन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, मॉडुलस ऑफ द रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार एट 28 days शुड नॉट बी लेस देन। हाइड्रोलिक लाइम मोर्टार का मॉडुलस ऑफ रप्चर जो है 28 दिन की क्योरिंग के बाद कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो मॉडुलस और रप्चर जो है वो 1 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए 28 दिन के बाद। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चीज़ें आपको उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फॉर द आइडेंटिकल स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ के लिए ए कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार इज़ प्रीफर्ड ओवर द सीमेंट मोर्टार। फॉर आइडेंटिकल स्ट्रेंथ, यदि हमें किसी भी मोर्टार की स्ट्रेंथ आइडेंटिकल रखनी है तो ए कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार इज़ प्रीफर। कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीमेंट मोर्टार। नेक्स्ट है कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार हैज़ ए हायर ड्राइंग श्रिंकेज देन द सीमेंट मोर्टार। कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार का जो ड्राइंग श्रिंकेज जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट मोर्टार। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो है रीज़न इसका गलत है। तो स्टेटमेंट सही वाले को वापस से एक बार देख लेते हैं कि सेम स्ट्रेंथ जो के लिए कंपोजिट सीमेंट लाइम मोर्टार जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीमेंट मोर्टार। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपने को 3 स्टेटमेंट दिया और हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैसोनरी इन द रिच सीमेंट मोर्टार थ्रो हैविंग गुड स्ट्रेंथ and which high shrinkage is much liable for the surface crack. मैसोनरी इन रिच सीमेंट मोर्टार। रिच सीमेंट मोर्टार का मतलब उसके अंदर सीमेंट की मात्रा जो होगी वो ज़्यादा होती है। थ्रो हैविंग द गुड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। विथ हाई श्रिंकेज हाई होगा। इज़ मच लिएबल फॉर द सरफेस क्रैक, मतलब सरफेस क्रैक के लिए हम लोग इसको ज़्यादातर उपयोग करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है लाइम मोर्टार पोजेस पुअर वर्केबिलिटी एंड पुअर वाटर रिटेंटिविटी एंड ऑल्सो सफ़र द हाई श्रिंकेज। लाइम मोर्टार पोजेस पुअर वर्केबिलिटी, लाइम मोर्टार की वर्केबिलिटी कम होती है और पुअर वाटर रिटेंटिविटी, और वो पानी को भी अच्छी तरीके से रोक नहीं सकता है। एंड ऑल्सो सफ़र द हाई श्रिंकेज, और उसके अंदर श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है। मैसोनरी इन द लाइम मोर्टार हैज़ अ बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट rain penetration and it is less liable to crack when the compared to the masonry in the cement mortar। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 3 जो बोल रहा है कि मैसोनरी इन द लाइम मोर्टार हैज़ ए बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेन पेनिट्रेशन, मतलब वाटर को ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, रोक सकता है। is less liable to crack when compared to the masonry in the cement mortar। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लाइम मोर्टार इज एबल टू रिटेन इट्स बॉन्ड विथ मैसोनरी यूनिट एंड बी फ्री फ्रॉम द क्रैक। लाइम मोर्टार जो है अपने बॉन्ड को वो रिटेन कर सकता है, रोक के रख सकता है मैसोनरी यूनिट के साथ, ब्रिक के मैसोनरी यूनिट के साथ, और क्रैक को भी वो रोकता है। लाइम मोर्टार अंडरगोज ओनली निग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग एंड इनिशियल श्रिंकेज। लाइम मोर्टार जो है
उसके अंदर बहुत कम वॉल्यूम चेंज होता है आफ्टर सेटिंग होने के बाद उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम चेंज होता है आफ्टर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड द श्रिंकेज। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए एंड आर द ट्रू, बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द मेन डीमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार का उपयोग करने का सबसे मेन डीमेरिट क्या है? डीमेरिट मतलब डिसएडवांटेज। इज़ नॉट ड्यूरेबल, क्या लाइम मोर्टार जो है वो ड्यूरेबल नहीं होता है? डज नॉट सेट क्विकली, क्या लाइम मोर्टार अच्छे से सेट नहीं होता है? स्वेल्स एंड इज प्लास्टिक। तो आंसर इज बी, डज नॉट सेट क्विकली। Why is lime added to cement slurry for the top coat of plastering? Why is lime added to slurry for top coat of plastering? Why is lime added to cement slurry? सीमेंट स्लरी में हम लोग लाइम को क्यों ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग वर्क? तो टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टर, क्या लाइम ऐड करने से प्लास्टर की स्ट्रेंथ बढ़ती है? टू स्टीफन द प्लास्टर, क्या वो प्लास्टर की स्टिफनेस बढ़ाता है? टू स्मूथन द प्लास्टर ऑफ द एज ऑफ द स्प्रेड, क्या वो आसानी से प्लास्टर को फैला सकते हैं? टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, क्या प्लास्टर को नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू स्मूथन द प्लास्टर फॉर एज ऑफ द स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइम। लाइम के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? फर्स्ट, कैल्सिनेशन ऑफ द लाइम स्टोन रिजल्ट इन द क्विक लाइम। कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन रिजल्ट इन क्विक लाइम। लाइम स्टोन का कैल्सिनेशन करेंगे तो हमें क्विक लाइम मिलता है। लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोलिक लाइम। लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम द प्योर वेराइटी ऑफ चॉक, प्योर चॉक की प्योर वेराइटी से जो लाइम बनता है उसको हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे क्या? हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द क्विक लाइम विथ वाटर। क्विक लाइम को पानी में ऐड करेंगे तो क्या हाइड्रेटेड लाइम बनेगा? तो आंसर इज डी, 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर came in ESC engineering service examination previous year questions, and in our next only 10 questions only 10 questions was asked in the previous year examination of engineering service exam, and in the next video I will discuss with you about the concrete. So friends, be ready for the next video. आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंक्रीट के क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाला हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। लाइम से बस इतना ही दोस्तों। लाइम के बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंजीनियरिंग सर्विस के हिस्ट्री में, तो और भी यदि क्वेश्चंस मिलता है तो मैं आप लोगों को उसको भी लेके आऊँगा, आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।